दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविता कितनी नावों में कितनी बार को पढ़ने वाले हैं। इसकी पहले वाली क्लास में हम लोग यह दीप अकेला कविता को पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस क्लास को भी देख सकते हैं। कितनी नावों में कितनी बार कविता का प्रकाशन 1966 ईस्वी में हुआ था। ये कविता अज्ञे जी के कितनी नावों में कितनी बार कविता संग्रह में संकलित है और इस काव्य संग्रह का प्रकाशन 1967 ईस्वी में हुआ था। कितनी नावों में कितनी बार कविता के लिए अज्ञे जी को 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है कि किस कविता के लिए अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो कितनी नावों में कितनी बार कविता के लिए अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इस कविता में जो कवि है उन्होंने सत्य की खोज की यात्रा को दर्शाया है। व्यक्ति जो है वो सत्य की खोज में बार बार भटकता रहता है। वह तथ्यों को ही सत्य समझकर उसके पीछे भागता है, लेकिन अंततः उसको पीड़ा और यातनाएं ही मिलती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस कविता में पढ़ने वाले हैं। ये जो कविता है ये एक प्रतीकात्मक कविता है। इसमें छोटी सी ज्योति जो एक शब्द आया है ये चेतना शक्ति का प्रतीक है। ये आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है ये पेपर में पूछ लिया जाए। अब हम लोग इस कविता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कितनी दूरियों से कितनी बार कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूं, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। इन पंक्तियों में कवि जो है वो कहते हैं कि कितनी दूरियों से कितनी बार। दूरियां यहाँ पर भौतिक आकर्षण हैं जो है उनके कारण जो भटकाव होता है उसका प्रतीक है। तो कवि कह रहे हैं कि ओ मेरी छोटी सी ज्योति या ओ मेरी चेतना शक्ति, मैं तुम्हारे खोज में इस संसार में भटकता रहा हूँ। कितनी डगमग नावों में बैठकर। डगमग नाव यहाँ पर कमजोर आस्था का प्रतीक है। तो कवि कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी खोज में इस भौतिक संसार में भटकता रहा हूं और कितनी ही कमजोर भौतिक आकर्षणों के कारण इस संसार में भटकता रहा हूं और कितनी ही कमजोर आस्थाओं का सहारा लेकर के मैं तुम्हारी ओर आया हूं, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। फिर आगे की पंक्तियां हैं। कभी कुहासे में तुम ही न देखता भी, पर कुहासे की ही छोटी सी रुपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभा मंडल। कितनी बार मैं धीर आश्वस्त आक्लांत, ओ मेरे अनबुझे सत्य कितनी बार। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कभी कुहासे में तुम ही न देखता भी। कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोहरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता है, कोहरा जो है यहाँ पर सांसारिक जो आकर्षण है उनका प्रतीक है। तो कवि कह रहे हैं कि इन भौतिक आकर्षण जो है या जो ये भौतिक आवरण है इसके कारण मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ, पर कुहासे की ही छोटी सी रुपहली झलमल में। लेकिन इन भौतिक आवरणों के बावजूद, रुपहली यहाँ पर होगा चमकीली। कवि कह रहे हैं कि लेकिन इन आवरणों के बावजूद मैंने तुम्हारी चमक से तुमको पहचान लिया है, पहचानता हूँ तुम्हारा ही प्रभा मंडल। और कवि कह रहे हैं कि मैंने इन आवरणों के बावजूद तुम्हारी चमक से तुम्हें पहचान लिया है और पहचानता हूँ कि ये तुम्हारा ही प्रभा मंडल है। प्रभा मंडल उन लोगों में होता है जो कि ओजस्वी होते हैं। उन लोगों में ये एक दिव्य चक्र टाइप का होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो फोटोज होती है भगवान वगैरह की, उनमें एक पीछे से एक सर्कल होता है, तो वो उसको प्रभा मंडल बोलते हैं। तो वही कह रहे हैं कि ये छोटी सी ज्योति, मैंने तुम्हारे प्रभा मंडल से तुमको इन भौतिक आवरणों के बावजूद मैंने तुम्हें पहचान लिया है। कितनी बार मैं धीर आश्वस्त आक्लांत, ओ मेरे अनबुझे सत्य। और कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पहचान करके, मैं तुम्हारे पहचानने से ही मैं धीर अर्थात धैर्य, आक्लांत थकान से रहित। कवि कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पहचान करके ही मैंने धैर्य धारण किया है, मैं आश्वस्त हुआ हूँ
और सत्य की खोज में जो मुझे थकान हुई थी वो थकान से अब मैं रहित हो गया हूँ, या मुझे अब वो थकान मेरी मिट चुकी है। ओ मेरे अनबुझे सत्य, ओ मेरे अनबुझे यानी अज्ञात सत्य। तो कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोहरे में भी कुछ भी नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार से इन भौतिक आवरणों के कारण मेरी चेतना शक्ति, मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ, पर कुहासे की ही छोटी रुपहली झलमल में, यानी इन आवरणों के होने के बावजूद मैंने तुम्हारी चमक से तुमको पहचान लिया है, और पहचानता हूँ कि ये तुम्हारा ही प्रभा मंडल है। और तुम्हें पहचानने के कारण ही मैंने धैर्य धारण किया है, मैं आश्वस्त हो गया हूँ, और मेरी जो इतने दिनों की थकान है वो भी मिट चुकी है। ओ मेरे अनबुझे सत्य, यानी ओ मेरे अज्ञात सत्य, कितनी बार, और कितनी बार, कितनी जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए कितनी दूर, किन पराए देशों की बेदर्द हवाओं में, जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई प्रभा मंडल नहीं बनते, केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य। और कवि जो है वो आगे कहते हैं कि और कितनी बार, कितनी जगमग जहाज यहाँ पर जो सांसारिक आकर्षण है उसका प्रतीक है। तो कवि कह रहे हैं कि ये जो सांसारिक आकर्षण है, या कितनी ही बार मैं सांसारिक आकर्षण या भौतिक सुख में बंद करके अपनी ही चेतना शक्ति से मुझे खींच कर ले गए कितनी दूर, इन सांसारिक आकर्षण या भौतिक सुख में बंद करके मैं अपनी चेतना शक्ति या सत्य से दूर हो गया हूँ। इससे दूर होकर मुझे किन पराये देशों की बेदर्द हवाओं में, यानी दूर होकर के मैं जिस जगत में गया वहां पर मुझे अपनेपन का ही एहसास नहीं रहा। और बेदर्द हवाएं यानी निष्ठुरता का प्रतीक है यहाँ पर। ये कवि कह रहे हैं कि वहां पर मुझे निष्ठुरता ही मिली है, जहां नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश। और कवि कह रहे हैं कि मैं अपनी, चूंकि सांसारिक आकर्षणों के कारण जो कवि हैं वो चेतना शक्ति से दूर हो गए हैं, तो चेतना शक्ति से दूर होने के कारण वो क्या है, वो अंधकार में डूब गए हैं, और जहाँ गए हैं वहाँ पर भी अंधकार है, जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है तीखा निर्मम प्रकाश। और कवि कह रहे हैं कि वहाँ पर एक प्रकाश है जो कि इतना तीखा है, यानी इतना तेज है, निर्मम यानी कि इतना कठोर है कि वो मुझे चेतना शक्ति के पास तो क्या ही ले जाता, बल्कि उसने मेरे अंधकार को और भी ज़्यादा गहरा कर दिया है, यानी कि मैं अपनी चेतना शक्ति से और भी ज़्यादा दूर हो गया हूँ। यानी मैं उस मार्ग से, जो चेतना शक्ति के मार्ग में जा रहा था, उससे और भी ज़्यादा भटक गया हूँ, जिसमें अब उस प्रकाश की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसमें कोई प्रभा मंडल नहीं बनते। तो कवि कह रहे हैं कि वो जो प्रकाश है उसमें कोई प्रभा मंडल नहीं बन रहे हैं, यानी कि वो जो प्रकाश है वो कृत्रिम प्रकाश है, वो किसी ओजस्वी या किसी शक्ति का प्रकाश नहीं है जिसमें प्रभा मंडल बने। कह रहे हैं कि वो प्रकाश जो है वो पवित्र नहीं है, उसमें प्रभा मंडल नहीं बनते, केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य। और कवि कह रहे हैं कि वहाँ पर तथ्यों का जो है वो ढेर लगा है मेरे सामने, और जिसके कारण मैं अब अपनी चेतना शक्ति के मार्ग से और भी ज़्यादा भटक गया हूँ। सत्य नहीं अंतहीन सच्चाइयाँ, कितनी बार मुझे खिन्न विकल संत्रस्त, कितनी बार। और कवि जो है वो आगे कहते हैं कि वो जो तथ्यों का ढेर लगा था उससे मैं भटक रहा हूँ, मुझे उन तथ्यों में सत्य नहीं मिला, केवल मिली हैं अंतहीन सच्चाइयाँ। अंतहीन सच्चाइयाँ, अंतहीन होता जिसका अंत नहीं किया जा सकता। तो कवि कह रहे हैं कि मुझे उन तथ्यों में सत्य नहीं मिला, लेकिन मुझे अंतहीन सच्चाइयाँ मिली हैं, यानी कि वो सच्चाइयाँ जिनको तोड़ मड़ोड़ करके बार बार मेरे सामने पेश किया जा रहा है। कितनी बार मुझे खिन्न विकल संत्रस्त, कितनी बार। कवि कह रहे हैं कि मैं जिस सत्य की यात्रा में गया था उसमें मुझे खिन्नता मिली है, व्याकुलता मिली है, विकल यानी व्याकुलता मिली है मुझे, और
संत्रस्त यानी कि पीड़ा। कवि कह रहे हैं कि मैं जिस सत्य की यात्रा में गया था उसमें मुझे खिन्नता मिली है, व्याकुलता मिली है और मैंने पीड़ा और यातना को झेला है उसमें कितनी बार। तो यहाँ से ये कविता जो है ये समाप्त होती है। इसमें ये जो लाइन है ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखेंगे। ये पेपर में देके पूछा जा सकता है ये किस कविता की पंक्तियां हैं, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कविता आप लोगों को कैसी लगी। और इन कविताओं को जो नेट में जितनी भी कविताएं लगी हैं इन कविताओं को आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जाकर पढ़ सकते हैं। इसकी PDF को मैंने वहाँ पर शेयर कर दिया है, तो वहाँ से जाके आप लोग इन कविताओं को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।